हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइड एजुकेशन। आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का यूज करके किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल का कैसे फैक्टर किया जाता है, आज के टॉपिक में हम लोग यही सीखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टर थ्योरम प्रयोग करके उसका फैक्टर करना सीख लिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम लोग फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे और फैक्टर थ्योरम का यूज करके क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर करेंगे। आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखा है एक्स क्यू माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है, देखिए इसमें 4 टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है। सबके साथ x लगा है, इसके साथ x नहीं लगा है। x कहने का मतलब वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल नहीं है तो इसको कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। तो कांस्टेंट टर्म का हम लोग फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर इस तरीके से करेंगे कि दो फैक्टर का पेयर बनाएंगे हम लोग, 1 × 120, 2 × 160, 3 × 40। तो इस तरीके से 1 2 3 4 इसी सीरीज के अकॉर्डिंग हम लोग फैक्टर करते जाएंगे। इससे पहले भी इस तरह के फैक्टर करना हम लोगों ने सीखा हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो हम लोग जो ये फैक्टर करेंगे, देखिए करीब आपको 3 6 2 8 8 टाइप्स के आपके पेयर्स मिल रहे हैं, 8 प्रकार के जोड़े मिल रहे हैं। और 8 जोड़ों में 8 पेयर्स में आपको कितने नंबर हैं? कुल 16 नंबर हैं। तो इन्हीं 16 नंबरों में से कोई 3 नंबर यहाँ पर हम ट्रायल करेंगे। जो नंबर इस वैल्यू को 0 कर देगा, वही इसका फैक्टर माना जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए आप लोगों ने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा होगा कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है और x माइनस a इसका फैक्टर है, तो x = a रखने पर यह 0 होना चाहिए। x = a रखने पर ये 0 हो जाना चाहिए। इसी तरह हम यहाँ मान लेंगे कि जैसे मान लीजिए x माइनस 1, ये वाला 1 हम यहाँ से 1 उठाएंगे, इस 1 की बात कर रहे हैं, और x माइनस 1 कह देंगे कि इसका फैक्टर है। ठीक है, इन्हीं में से हम बारी बारी से एक का चुनाव करेंगे, एक को सेलेक्ट करेंगे, और जिसका अगर एक फैक्टर हमको मिल जाएगा फिर यह प्रोसेसिंग हम लोग ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमको सिर्फ एक फैक्टर मिलना बहुत एसेंशियल है, बहुत आवश्यक है। एक फैक्टर मिल जाएगा तो हमारा काम आसान हो जाएगा, फिर हमको ये प्रोसेसिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो अभी हमने आपको बताया कि इसमें 8 पेयर्स है, 16 टर्म मिलेंगे। ठीक है, प्लस 16 टर्म को एक बार प्लस एक बार माइनस करके ट्रायल करना पड़ेगा, जैसे कि आप लोगों ने क्वाड्रेटिक वाले में पढ़ा ही होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप लोग वो वीडियो देखिएगा इस वीडियो को देखने से पहले, क्योंकि जब तक आप लोग छोटी चीज़ों को नहीं समझेंगे तो बड़ी चीज़ों को कैसे समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर हम कह दें कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो x = 1 रखने पर ये 0 हो जाना चाहिए। तो x = 1 रखने पर 0 हो जाना चाहिए। इसका मतलब, कहने का क्या मतलब कि हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है P1 निकालते हैं। P1 निकालने का मतलब x के स्थान पर 1 पुट करना है। x के स्थान पर क्या पुट करना है? हमको 1 पुट करना है। तो x के स्थान पे 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब मिलेगा। यहाँ आपका 23, x के स्थान पे 1 पुट करेंगे 1 का स्क्वायर, प्लस 142 × 1 माइनस 120। 1 का क्यूब आपको 1 मिलेगा, माइनस 20, 1 का स्क्वायर 1, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 23, प्लस 142, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 142 में मल्टीप्लाई करेंगे यही मिल जाएगा, माइनस 120। प्लस वाले टर्म एक साथ कर लो, 1 और 143, माइनस 23 और माइनस 120 आपका माइनस 143 ये भी हो जाएगा, और ए इसमें से माइनस हो जाएगा, तो आपका ये मिल जाएगा 0। इसका मतलब x = 1 रखने पर यह 0 हो गया। तो x माइनस 1 क्या होगा? इसका फैक्टर होगा। हमको फर्स्ट ट्रायल में x = 1 रखने पर
जीरो मिल गया, हमको एक फैक्टर मिल गया जिसकी हमको आवश्यकता थी। हमें सिर्फ एक ही फैक्टर की आवश्यकता होती है इस मेथड में, एक फैक्टर मिल जाए तो हमारा काम, आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगर बाय द वे मान लीजिए अगर x इक्वल टू 1 रखने पर यह जीरो नहीं होता तो हम लोग क्या करते, तो हम लोग क्या मानते कि x इक्वल टू -1 रखते, मतलब x प्लस 1 मानते कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है और x इक्वल टू 1 रख के ट्रायल कराते, x इक्वल टू -1 रख के ट्रायल कराते और फिर p-1 निकालते। तो p-1 निकालते, अगर उससे जीरो होता तो हम इसको मान लेते, लेकिन तो जीरो इसी से हो गया तो इससे क्या होना था, ठीक है। अगर मान लीजिए इन दोनों से भी नहीं होता तो हम 2 पर चलते, ±2 लेते। एक बार लेते कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है, अगर कहते कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है, ये कंसीडर कर लेते तो x इक्वल टू -2 रखते। अगर ये कह देते x -2 इसका फैक्टर है तो x इक्वल टू 2 रख के ट्रायल कराते। तो हम ये ऐसे ट्रायल कराते जाते, पहले छोटे नंबर से ट्रायल कराते हैं क्योंकि कैलकुलेशन देख रहे हैं आप, छोटे नंबर का आसान होता है। अगर आप डायरेक्ट 120 या 60-40 का कराने लगेंगे तो बड़ी समस्याएं आएंगी, आपको कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी होने लगेगा। तो क्या करना है, आपको पहले 1 से शुरू करना, 2 फिर 3 और दोनों का प्लस माइनस लेते जाना है। तो देखिए इसमें हम लोगों को क्या, पहली ही बार में, पहले ही ट्रायल में हमको मिल गया। तो मिला क्या कि -1 रखने पर यह जीरो हो रहा है, तो x -1 इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर x -1 है। एक फैक्टर मिल गया। देखिए अब एक फैक्टर मिल गया तो इसका मतलब आपका काम आसान नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में कम से कम 3 फैक्टर तो होते ही हैं, अधिक से अधिक 3 फैक्टर होते ही हैं। तो अभी हमको एक फैक्टर मिला है, अभी हमको कितना मिला है, सिर्फ एक। लेकिन जो मेथड हम अब यूज करने वाले हैं, जिस मेथड के द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे, इस मेथड में आपको सिर्फ एक फैक्टर मिलना आवश्यक होता है। अभी हम लोग जब इसको निकालेंगे तो इसके 2 फैक्टर और जो मिलेंगे, 2 फैक्टर और जो मिलेंगे, अगर आप लोग किसी और नंबर से ट्राई करके वो दोनों उनमें से कोई एक फैक्टर अगर मिल जाएगा तो भी हम यही काम करेंगे, यही प्रोसेस चलेगा। तो जो 3 फैक्टर आपके होंगे, एक तो x -1 होगा ही क्योंकि अभी ट्रायल करा के हमने देख लिया। अभी जो 2 फैक्टर और मिलेंगे आपको, तो कुल मिला के 3 फैक्टर होंगे। तो तीनों में से आपको एक फैक्टर कोई मिल जाए, तीनों में से एक फैक्टर मिल जाए तो हमारी प्रोसेसिंग आगे चलने लगेगी। तो अब आगे प्रोसेसिंग क्या होगा, अब हम लोग देखिए हम लोग कैसे फैक्टर करते हैं, नॉर्मली कैसे फैक्टर करते हैं। नॉर्मली हम लोग फैक्टर करते हैं कि भैया इस कोई सा 2 नंबर ले लो, भाई 2 ही नंबर से तो फैक्टर निकलेंगे। फैक्टर किसका निकलता है, इन पॉलिनोमियल्स में कम से कम 2 नंबर्स के हम लोग फैक्टर निकालते हैं कि इन दोनों में से फैक्टर निकालो, फिर अगले दोनों में से फैक्टर निकालो। कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके करते थे, उसी तरह करेंगे। तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकालें। अच्छा, कॉमन आपको क्या निकालना है, इसके मिलने का क्या मतलब है कि हमको कॉमन यही निकालना है। इन दोनों में ऐसा क्या हम कॉमन ले लें, इन दोनों में ऐसा क्या कॉमन ले लें कि हमको यही मिले कॉमन में, मतलब यही x -1 बचे। यहाँ पर हम इन दोनों में क्या कॉमन ले कि x -1 बचे, तभी x -1 को हम बाद में कॉमन ले लेंगे। तो इनमें क्या कॉमन ले कि x -1 बचे। मान लेते हैं यहाँ हम x² कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच गया x, और यहाँ से क्या, यहाँ से x² कॉमन लेंगे तो -23 बच गया। लेकिन बचना कितना चाहिए, 1 बचना चाहिए, और बच कितना रहा है, 23 बच रहा है। इसका मतलब 23 यहाँ पर है तब 23 बच रहा है, बचना है 1, तो इसका मतलब यहाँ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना। यहाँ 1 कैसे लाया जाए, यहाँ 1 लाने के लिए आपको ये जो -23x² है, इसी को 2 पार्टों में तोड़ दीजिए। कैसे, एक पार्ट आप ऐसा बना दीजिए कि यहाँ 1 आए। तो यहाँ 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ अगर सिर्फ x² होगा तो x² कॉमन निकलेगा तो 1 बचेगा आपका। तो एक पार्ट आप इसका बना दीजिए x² माइनस,
और एक पार्ट बना दीजिए आप -22x², और ये दोनों मिला के -23x² हो जाएंगे ना। तो इसके जगह पे हम लोग पहले ये दोनों लिख लेते हैं। क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम लोग ये लिख लेते हैं। ठीक है, अरे ये बात समझ में। तो ऐसा करने से पहले हम क्या करेंगे, ऐसा करने से पहले हम लोग करेंगे x³ -23 के दो पार्ट किए, -x² -22x² कर लिया, और बाकी लिख लो +142x -120। ठीक, अब इन दोनों में से आप अगर x² कॉमन लोगे तो x -1 बच जाएगा। ये हो गया पूरा आपका। अब आता है बात इसमें, इनमें क्या कॉमन लें, इन दोनों में क्या कॉमन ले। ऐसे आपको दो नंबर लेके चलने हैं। पहले हमने देखो इन दोनों नंबर को लिया, लेकिन इन दोनों नंबर से बात नहीं बनी, तो क्या किया, 23 को हमने क्या किया, इस 23 को हमने स्प्लिट कर लिया। ठीक, इन दोनों को लेकर चल रहे थे और इन दोनों से लेकर चलने पर बात बन नहीं रही थी, तो 23x² को स्प्लिट कर लिया हमने। स्प्लिट कर लिया तो इसके दो पार्ट क्या मिले, -x² -22x²। एक पार्ट इसके साथ जोड़ के हमने इनको एक पेयर बना के x² कॉमन ले लिया, x -1 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ देखेंगे। इन दोनों को अगर एक साथ देखा जाए तो इनमें से क्या कॉमन लिया जाए, इसमें से, इस टर्म में से कि हमको x मिल जाए। तो जाहिर सी बात है x बचाना है आपको, तो -22x कॉमन लोगे तभी यहाँ x बचेगा। ठीक है, यहाँ x बच गया। -22x कॉमन लोगे तो x बच जाएगा। यहाँ से x कॉमन है तो x कट जाएगा, लेकिन 142 में से जब आप 22 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, 142 में से 22 कॉमन लोगे तो 11 दूना 22, 11 से काटोगे और ये 11 1 जा 11, 11 3 32, ये कटेगा ही नहीं, 22 से कटेगा ही नहीं। फिर क्या किया जाए, ये 22 से कटने वाला ही नहीं है। तो पहली चीज़, 22 से कटेगा नहीं। अगर कट भी जाता तो क्या यहाँ पर 1 मिलता, नहीं मिलता ना। तो फिर क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है 142x, इसको स्प्लिट करके दो पार्ट बना दो। और क्या यहाँ 1 आपको लाने के लिए कितना चाहिए, -22x कॉमन ले रहे हैं, इसमें से -22x कॉमन ले लिया तो -22x कॉमन ले लिया तो x बच गया। तो यहाँ पर क्या हो कि 1 बचे, जाहिर सी बात है 1 तभी बचेगा जब -22x होगा ना। तो एक पार्ट आप बना दो -22x और एक पार्ट इसका बना दो, क्या कितना बचा आपका, -120। ये प्लस में है ना, तो दोनों को आप प्लस ले लो। तो ये आपका कितना हो गया आप बताओ, ये तो प्लस में था ना, तो 22 और 120 मिलके 142 हो गया ना। तो इसका मतलब हम 142 की जगह पे अगर 22x + 120 रख लेते तो कॉमन निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, -22x² + 22x -120 -1 क्या -120x -120। ठीक, अब क्या होगा, x² x -1। अब यहाँ से -22x अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x, और 22x यहाँ से निकल जाएगा तो -1 बचेगा, क्योंकि आपने माइनस कॉमन ले लिया है। और अब यहाँ पर ये भी कॉमन निकल जाएगा। यहाँ से अगर -120 कॉमन ले लो तो आपका x -1 मिल जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि x -1 आपको हर जगह दिखाई दे रहा है। इस वाले भी टर्म में है, इस वाले में भी है, इस वाले में भी है। तो आप क्या करेंगे,
x-1 कॉमन ले लीजिए। x-1 अगर आप कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका x², यहाँ बचेगा -22x, यहाँ बचेगा -120। ठीक, अब ये बन गया है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर करना जानते ही हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसका फैक्टर कर लीजिए। कैसे किया जाए, देखिए ये आपका x-1 पहले से है ही, इसको आप स्प्लिट कीजिए। अगर आप इसको स्प्लिट कर दीजिए, देखिए कर सकते हैं x² माइनस, इसको जब स्प्लिट करेंगे 120 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -120 x² आएगा। ठीक है, और इसके जब हम अगर दो पार्ट करें, इसके फैक्टर करें, तो हमको पता है कौन सा पेयर मिलेगा, 12 और 10 का पेयर मिलेगा, और 12 और 10 ऐड करने पर 22 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, -12x -10x -120 करना है। ओके, फिर आप क्या करोगे, यहाँ मैं कर देता हूँ बाकी का क्वेश्चन, और x-1 इनमें से क्या कॉमन होगा, x कॉमन ले लीजिए आप, तो क्या बचेगा आपका, x कॉमन लेंगे तो x-12 बचेगा। इसमें से -10 कॉमन ले लीजिए, -10 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, यहाँ से 12 बच जाएगा, x-12। ठीक, x-1 x-12 दोनों में है, x-12 आप कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, x-10 हो गया ना फैक्टर, x-1 x-12 x-10। देखिए तीनों माइनस में आ रहे हैं, तीनों माइनस में ही आ रहे हैं। तो देखिए जो हमने बताया था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में कम से कम 3 फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर मिल रहे हैं। जो तीनों फैक्टर होंगे आपको मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये स्पष्ट रूप से क्लियरली बताया था कि 2 फैक्टर होंगे, दोनों कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा, दोनों प्लस होंगे कि दोनों माइनस होंगे, इसके लिए हमने एक रूल आपके सामने रख दिया था। लेकिन यहाँ पर कोई रूल नहीं है, फैक्टर 3 होंगे, तीनों माइनस नज़र आ रहे हैं, तीनों प्लस भी हो सकते हैं। किसी दूसरे क्वेश्चन में तीनों में से 2 प्लस हो सकते हैं, 1 माइनस, या 1 माइनस 2 प्लस हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो चूँकि यह कुछ भी हो सकता है, तो हमारे लिए यहाँ एक प्रॉब्लम एक क्रिएट हमेशा होगी कि जो हम 120 का भी यहाँ फैक्टर किए हुए थे, 120 का फैक्टर करने में, ट्रायल कराने में बड़ी समस्या होती है। लेकिन ट्रायल कराने में हमको तो सिर्फ एक चाहिए ना। देखिए हमने जब ट्रायल कराया था तो x-1 लिया था, x-1 के बाद हम अगर ट्रायल कराते 2, 3, 4, 8, 6 होता, नहीं होता। कहाँ पर होता, 10 और 12 से, क्योंकि x-12 फैक्टर है तो 12 से 0 होता, और x-10 फैक्टर है तो x=10 रखने पर 0 होता। तो 1 के बाद आपका क्या, 2, 3, 4, 6, 8 इनसे ट्रायल नहीं होता, फिर किससे होता, जाके 10 से होता ट्रायल। तो आपको यही ध्यान देने वाली चीज़ है कि आप पहला नंबर उठाएंगे, 1 से शुरू करेंगे और प्लस माइनस एक करते जाएंगे। 1 लेंगे तो प्लस एक बार ट्रायल कीजिए, एक बार माइनस, फिर 2 लीजिए, तो आपको 3-4 नंबर के बाद मिल ही जाएगा। मान लीजिए x-1 इसका फैक्टर नहीं होता, x-12, x-10 और x- मान लीजिए 14 होता, तो x-14 या x- मान लीजिए 15 होता, x-1 ना होता, तो हम 1 से जब स्टार्ट करते ट्रायल कराना तो कहाँ पर मिलता, 10 पर मिलता। मतलब 1 से लेकर 8 तक का जो ट्रायल हमारा होता प्लस माइनस वाला, वो क्या होता, मेहनत हम लोगों की, प्रैक्टिस क्या होती, बेकार जाती। तो ये करना पड़ता है, ये करना पड़ेगा, ये मैथमेटिक्स है, इसमें कैलकुलेशन लंदी होता है। तो इस तरीके से हम लोग ये फैक्टर कर लिए हैं। इसी तरीके से हम लोग किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का
बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टर निकालते हैं। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो क्लिप में आपके 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, जिसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे इसका प्रयोग करके फैक्टर थ्योरम का। तो वो चारों वीडियो भी आप देखिएगा इस वीडियो के बाद, तो आपको पूरी तरह से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी और आप प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ वीडियो देखिए न, साथ साथ वीडियो को पॉज करके पेन और कॉपी के साथ प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज एंड इफ़ यू आर न्यू in my channel, please subscribe it, share it and like it. Thank you.